सो बेटा ये कल हमने देख लिया था। अब इसी चीज को सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी चीज को हम क्या करेंगे अब सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे ओम्स लॉ की। तो इसमें हम सबसे पहले जो वायर है, कल हमने रेड से बनाई थी, ब्लू से बनाई थी। तो हम वापस अपने वायर को ले लेते हैं। ये हो गई वायर, ठीक है। और यहां पे हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी, 2 सेल और 3 सेल और एक लगा दी 4 सेल, ठीक है। इसमें एक कमी है, सेल वाले क्या पॉजिटिव नेगेटिव अब लगाएंगे? बड़ी वाली हमेशा पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। की को हमने ऑन कर दिया और ये पॉजिटिव वाली वायर चली जाएगी एमीटर में। कहाँ पहुंचेगी? एमीटर में। तो हम यहाँ पर एमीटर को शो कर देते हैं। ये एमीटर का पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट हो गया पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला चला जाएगा वोल्ट मीटर के पास और ये जाकर के वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको हमने कनेक्ट कर देना। ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर के साथ हो गया और नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर की निकल जाएगी, वो चली जाएगी रिहोस्टेट में। यहाँ पे हम ये रिहोस्टेट शो करेंगे ऐसे, और ये रिहोस्टेट हो गया। रेजिस्टेंस जो हमने कल लगाया था वो वोल्ट मीटर के पैरेलल होता है। तो इसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। ये रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल है। ठीक है, समझ आ गई बात? उल्टा नहीं बनाओ, तो एक ही बात है, आप ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, पैरेलल से मतलब है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता आप कहाँ क्या लगा रहे हो। तो ये इसका नाम आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये हो गई आपकी बैटरी और ये है की, ये रियोस्टेट। क्लियर है? समझ आ गई चीज? तो ये ओम्स लॉ के लिए सर्किट डायग्राम हो गया। तो उसी में जो एमीटर मैंने बड़ा बनाया था कल, वोल्ट मीटर बड़ा था, बैटरी के लिए बैटरी एलिमिनेटर लगाई थी हमने, की भी बड़ी दिखाई गई थी और रियोस्टेट भी बड़ा बनाया था हमने कल। तो अब तो ये सिंबल्स को यूज करके हमने बनाया है। तो सिंबल्स को जब हमने यूज किया तो सर्किट डायग्राम छोटा हो जाएगा। अब हमें रीडिंग लेनी है। रियोस्टेट में 3 पॉइंट थे, वो तो थे, ये ऊपर से लाके इसकी चॉइस को ये इसमें इसलिए है क्योंकि हम इसको स्लाइड करते हैं। रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करने वाला कल मैंने आपको बना के दिखाया था। नहीं, वो इसमें ज्वाइन होगी तो फिर तो 0 होगी वैल्यू, रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगा उसका। हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना या घटाना पड़ता है, तब हम उसको स्लाइड करवाते हैं आगे पीछे। ठीक है, अब इसमें
हमें रीडिंग लेनी है और उसी रीडिंग के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके VI ग्राफ प्लॉट करेंगे और VI ग्राफ को प्लॉट करके हम ये चेक करेंगे क्या हमारी VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। पहले यहां पर सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ एमीटर, मान लेते हैं इन मिली एम्पियर में है। एमीटर हमने कौन सा लिया? मिली एम्पियर वाला ले रखा है। ठीक है, इसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ये वोल्ट्स में है डायरेक्ट, इन वोल्ट्स। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे V/I इक्वल्स टू R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हर बार R की वैल्यू फिक्स आनी चाहिए, ये हमने चेक करनी है। क्या ये हर बार R की वैल्यू फिक्स आ रही है या नहीं, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन में ये आपको बताया है मैंने कि व्हेन a potential difference is applied across the conductor, a current flows in it, or when a current is flowing in the conductor, when a potential difference is applied across its end, then the potential difference or the current is directly proportional to potential difference. V is directly proportional to I, or V equals to IR, where R is the constant of proportionality and R is also known as the resistance of the conductor. ये बात हमने कल की। तो अब यहाँ पे रीडिंग कैसे लेंगे ये मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये की जो ऑफ है अभी, इसको हमने स्लाइड करना है, बाकी ये बैटरी फिक्स है। अब पहला काम हमने रीडिंग लेनी है, तो ये तो इसकी रीडिंग भी 0 आ रही है, इसकी रीडिंग भी 0 है, कोई मीटर में हिल नहीं रही है। तो अब जैसे ही हमने ऑन किया ये स्विच ऑन करते ही, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इसमें भी रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में भी रीडिंग आएगी। एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग हम नोट करेंगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी आ गई। ठीक है, और उसको मिनट में कैलकुलेट करके या यहाँ पे लिखेंगे और फिर V/I जो है वो I को हम यहाँ पे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर भी एम्पियर लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, इक्वल्स टू लगा के इतने एम्पियर कर देंगे और हम इसको R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? सो सबसे पहले मान लो हमने करंट शो कर दिया और यहाँ पर करंट है 2 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है? V पे रीडिंग आई 2 और I पे रीडिंग आ गई कितनी पे? I पे रीडिंग आ गई कितनी, मान लें 0.25 एम्पियर बना। ठीक है, 0.25 एम्पियर। हाँ जी, ये जब आप रीडिंग लोगे प्रैक्टिकली तब रीडिंग फिल करनी है। तो 0.25 एम्पियर ये आ गई, ये हमने नोट करी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। रीडिंग नंबर 1 हमने नोट की और जैसे ही नोट करेंगे इसको ऑफ कर देंगे, साथ के साथ स्विच ऑफ कर दिया, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। रीडिंग हमने नोट कर ली, ये वाले रीडिंग टेबल में फिल करेंगे। तो मिली एम्पियर से एम्पियर में हमने कन्वर्ट कर दिया, कितने एम्पियर आई?
0.25 एम्पियर। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं करेक्टेड टू एम्पियर, करेक्टेड टू एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में करेक्ट हमने कर लिया इसको। तो 0.25 ये एम्पियर हो गई करंट की। वोल्ट कितनी है 2 हो गया। तो V बाई आई यहां पर हमने वैल्यू पुट करी तो 2 बाई 0.25 हो जाएगा। तो यहां हम डिवाइड करेंगे अपने 2 डिवाइडेड बाई 0.25 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 25। 25 4 जा 100 और 100 2 जा 200। So 4 2 जा 8 होगा 25 8 टाइम्स 200। तो 8 ओम्स वैल्यू आ गई R की। तो यहाँ पर R की जगह पर लिखेंगे 8 ओम्स और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये R की वैल्यू किसमें है ओम्स में। 8 ओम्स आ गई। अब सेकंड रीडिंग लेनी है। सेकंड रीडिंग के लिए मैंने इस रियोस्टेट को स्लाइड किया आगे की तरफ कर दिया। अब की को ऑन किया। इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग फिर से नोट कर रहे हैं यहाँ पर रीडिंग नंबर 2 के लिए कितने पर नोट करेंगे? कम से कम 5 पर। तो सेकंड टाइम V और I को नोट करना है। V को नोट किया, अब की बार 3 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये 0.75। जब इसको 4 कर लें तो ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे 0.50 और ये है 4। कितना हो जाएगा 6। 4 डिवाइडेड बाय 0.50 तो 400 डिवाइडेड बाय 50 तो 5 8 जा 40 अगेन 8 ओम्स। ये हमने वैल्यू लिख दी फिर से। ये क्या है नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट? कितनी सेल यूज करिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सेल्स। ठीक है, उस एक्टिविटी में बेटा रियोस्टेट लगा नहीं रखा, वो सेल से बदल रहे। पहले एक सेल लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे हम भी बढ़ा रहे हैं, हम भी बढ़ा रहे हैं 2 से 4 हो गया अपना। ठीक है, तो उसमें रियोस्टेट नहीं लगाया आपके सर्किट में, बिना रियोस्टेट के कर रहे हैं सिर्फ सेल की वजह से। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग के लिए हमने फिर से स्विच ऑन किया और थर्ड रीडिंग को नोट करेंगे। जब थर्ड रीडिंग को हमने नोट किया तो यहाँ पर हमें मिला फिर V इक्वल्स टू 6 और I इक्वल्स टू 0.75। ये रीडिंग हमने फिर से टेबल में डाल दी। ये 6 तो कितना हो जाएगा फिर से 8 ओम्स का रेजिस्टेंस बन गया। फोर्थ रीडिंग के लिए हमने फिर से रीडिंग ली तो यहाँ पर 1.0 एम्पियर हो गया और ये हो गए 8 ओम्स, सॉरी 8 वोल्ट्स। तो ये 8 ओम्स बन गया। ऐसे ही फिफ्थ वाली भी रीडिंग हमने ले ली, यहाँ पर 1.25 एम्पियर आ गया और ये 10 हो गए, फिर से 8 ओम्स आ गए। ठीक है, मैं ऐसे कैसे करते हैं? हाँ जी। सेम अब होगा क्या जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हमने तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास क्या था मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट जब हमने किया तो कितनी रीडिंग आई थी और हमारा एमीटर की लिस्ट काउंट कितनी थी हमें वो भी चेक करना है। उसी हिसाब से हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो हमारे पास 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक के बीच में मान लो 100 डिवीजन थे। कितने थे? लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारे पास? तो यहाँ पर हमने लिखा लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर is equals to 0.01 एम्पियर, या सॉरी नॉट 0.01 मिली एम्पियर, इतना 0.01 मिली एम्पियर थी। अब स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमने ये एम्पियर में कन्वर्ट किया हुआ है 0.25 एम्पियर। तो 0 से लेके 1 तक में 25 स्मॉल डिविजन्स में आए थे, तो 0.25 लिख दिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास क्या आ गई? 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर, ऐसा हो जाएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट करके वो बना दिया, ठीक है। मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ? नहीं है? हटा दो, ये भी हटा दो, सब हटा दो। हम रीडिंग ये भी हटा दो, वोल्ट भी हटा दो, चलो ठीक है भाई। ये भी सब नया फ्रेश। अब ये एमीटर के लिए ऐसा ही होगा। ये ऊपर का टुकड़ा दिखाया है मैंने रीडिंग वाले, जिसमें लिखूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 और 10। ऐसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है, ये 2 3 4 5 और हमारे पास क्या है? मिली एम्पियर। ज्यादा नहीं कर दिया आपने क्या? हाँ, लिस्ट काउंट कुछ भी हो सकता है, मीटर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, वो तो मीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले सुनना है, ये अगर आप ये एक्टिविटी बाय चांस, हाँ तो हम ये डायग्राम और नीचे रीडिंग से में छापाएंगे। हाँ देखो, ये करने के आप बाद- करेंगे क्या? सबसे पहले तो इसकी लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर, ठीक है। एमीटर इक्वल्स कितनी है? 0 से लेके 1 तक के बीच में आपने कराया 20 डिविजन्स, ठीक है। और 0 से 1 आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। लिस्ट काउंट 1 तक में कितने डिवीजन है? 20। तो डिवाइड करेंगे तो 20, 1 को डिवाइड करेंगे 20 से, ये और एक 0, तो ये 0.04 क्या 5 सॉरी 0.05, ये है इसकी लिस्ट काउंट 0.05 मिली एम्पियर, इतनी आ गई, ठीक है। अब अलग अलग कलर से मैं रीडिंग को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमें 5 रीडिंग लेंगे, 5 रीडिंग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर ये एरो शो हो रही है, इस पे रीडिंग आई फर्स्ट रीडिंग के लिए
एमीटर के लिए, ठीक है। सेकंड वाले पे मान लेते हैं इस पे शो हो रही है ये, ठीक है। थर्ड रीडिंग मान लेते हैं इस पे आ गई, ये हो गया। फोर्थ रीडिंग, 5 रीडिंग लेनी है कम से कम आपको। फोर्थ रीडिंग सर 4 ही है। फोर्थ रीडिंग ये, ठीक है। और फिफ्थ रीडिंग हम ले लेते हैं ये वाला, ये, ठीक है। अब यहां पर रीडिंग इन एमीटर, एमीटर में जो रीडिंग आई है वो एज इट इज भर देंगे। मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर हम रफ में इक्वल्स को लगा के उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हटा दिया मैंने फर्स्ट रीडिंग को नोट करके। भाई फर्स्ट रीडिंग मिली एम्पियर में कितना शो कर रहा है? 10 से 7 आ गया, 2 पहले हैं, 3 पहले, तो 7 पे आ गया। तो यहां पर हमने लिख दिया मिली एम्पियर पे 7 पे रीडिंग आ गई, 7 है तो 7, ठीक है। अब 7 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, हैं? लीस्ट काउंट कितनी है? तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.05, क्योंकि एक स्मॉल वाले 0.05 दे रही है, तो 7 में कितना हो जाएगा? 0.35, हाँ? तो ये बन गया आपका 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 और मिली एम्पियर है। अब इसको एम्पियर में भी कन्वर्ट करना है, तभी जाकर के आर आएगा आपका। अब एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे? सॉरी, ये तो -3 लगा दिया तो एम्पियर हो ही गया, -3 लगा दिया हमने, एम्पियर करते। अब -3 की जगह इसको क्या करेंगे? 3.5 लिख दे, ठीक है। 3.5 लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 0.35 है और 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। अब इसको अगर मैं 3.5 लिखूं तो 10 की पावर क्या होगी? इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो इसमें से एक 10 बढ़ेगा ना, माइनस है ना बेटा वो, कहाँ बढ़ेगा? ये नहीं होगा। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, अब ठीक है, 0.35 को 3.5 by 10, 10 का मतलब 1, हाँ? ये देखो, ये वाले पॉइंट को यहाँ डाला ना बीच में, तो ये 0 आ गया। जब हम 3.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0. ये चला गया पॉइंट अभी, हाँ? 0.3 और 5 के बाद फिर 0, 10 5 या 50। तो बेटा रीडिंग तो आपको ये मिलेगी। ऐसा नहीं बेटा, रीडिंग आपको प्रैक्टिकल करते समय ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ जी, करता भी है। हाँ, तो उसमें समझ लो इस चीज को। पहले वाला अब नहीं होगा। -5 होते हैं इसे 10 की पावर 5 2 पॉइंट से ले जाएंगे। 2 क्यों भेजना है बेटा? एक ही भेजना है, एक ही भेजेंगे, तो 4 ही रहेगा ना। तो हम इसकी वैल्यू को इधर देखें, अब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एम्पियर। ये तो आ गई करंट की रीडिंग। और वोल्ट मीटर में तो कुछ चेंज था ही नहीं, डायरेक्ट जो था वो, ठीक है। इसको मान लो हमने
1 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 1 पे आ गई, ठीक है। अब अगर यदि ये 1 पे आ गई तो V बाई आर 1 बाई 3.5 10 की पावर 4 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसका मतलब ऊपर चला गया 10 की पावर +4 हो जाएगा और ये होगा 3.5 और एक 0 चला जाएगा 10 की पावर 4 तो 5 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 35 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी R की, और वही वही बार बार आने की चाहिए, ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? तभी R कांस्टेंट होगा, तभी R कांस्टेंट होगा। यही चीज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था शॉर्ट मेथड से, 25 बिल्कुल आसान तरीके से रीडिंग दे रहा था मैं आपको, समझ आई चीज। प्रैक्टिकल करते समय करना ये पड़ेगा। ये तो साथ वाले करेंगे। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, आपकी और आसान कर देता हूँ। एम्पियर हो गया डायरेक्ट। तो सिंपल तरीके से हम इसको लेंगे, ये 0.25, ये 0.50, 0.75, 1.0, 1.25, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस था आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 वोल्ट, और हर एक में रेजिस्टेंस आया आपके 8 ओम्स का। हर जगह कितनी वैल्यू आई? 8 ओम्स का। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, V बाई I का ग्राफ, ये बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ये V यहाँ लिखेंगे इन वोल्ट्स, ये ओरिजिन 0 और I इन एम्पियर, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब इसको प्लॉटिंग करेंगे हम, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एम्पियर हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हो गया। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्से में, इसको भी 4 हिस्से में। 0.259 अब ये 0.25 है, ये 0.5, 0.75, 1.25 हो गया। अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 0.25 और 2 वोल्ट, तो ये पॉइंट मिला एक आपको, ये भी डॉट डॉट लगानी है। ये तो ग्राफ पेपर में लगी होगी, अरे ये जो ये लाइन खींचेंगे ना हमको, तो स्ट्रेट करने के लिए मैंने उसी तरह से 4 और 0.25 ये यहाँ क्रॉस हो रही है, ये डॉट, इसी तरह से 6 और 0.75 यहाँ क्रॉस हो रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है सर। 8 और 1 एम्पियर करंट यहाँ क्रॉस हो रही है, और 10 और 1.25 यहाँ क्रॉस हो रही है। तो इन सभी पॉइंटों को, पांचों को फ्री हैंड से जोड़ना है, ओरिजिन से फ्री हैंड, ऐसे। कैसा हो जाएगा? हाँ, तो
अगर ये सभी एक है तब तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे कि अभी स्ट्रेट की गई है। अगर टेढ़ी आई तो ये एक हो ही नहीं सकता, सेम नहीं आएगा। जरूरी नहीं है, ये सभी 4 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आएगी सेम। अब एग्जाम में क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में आपको ये ग्राफ दे देते हैं, बना बनाया ग्राफ। अब ग्राफ दे के वो ये पूछ लेते हैं फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ये कितनी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इसके ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, मान लो 8 से लाइन आई है, 8 को पकड़ा और 8 से दूसरी वाली लाइन गई है 1 पे, तो इस 1 को ये V और ये I, तो V बाई I R है, तो V कितनी है 8, I कितना 1 इक्वल्स टू 8 ओम्स आ गया है। वो तो एग्जाम में दिया ही नहीं आपको, आपको तो सिर्फ ये दिया है। और इसमें बहुत सारे, इसी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी देखने हैं आपको।